कुछ लोग यूँ भी बोल रहे हैं कि आप जो है रविंदर सिंह भाटी के नाम पे पब्लिसिटी गेन करने की कोशिश कर रहे हो। पर कुछ लोग हैं जो मुझे धमकाकर, डराकर रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं उनसे डरूँ, उनकी बात करूँ, वो कहें वैसा करूँ या फिर झुकूँ। वो तो नेता हैं, कल इस बात पे हैं, कल उस बात पे हो जाएँगे, वो उनका मैटर है। तो आपको कहीं लग रही हो रविंदर सिंह भाटी के माइंड में घमंड आई गयो जी वजह से बार-बार जो है इस तरीका से आपने या कोई ने भी धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये लोग ही इस बात को दूर पकड़ा रहे हैं मेरे खिलाफ। देखो मेरे को रात को लगभग 11 बजे के आसपास कॉल आयो, क्योंकि मैं लगभग 7-8 बजे के आसपास कमेंट कर्यो तो कमेंट बहुत ज्यादा नॉर्मल था, कोई बड़ो कमेंट नहीं होतो कि भाई जगन वास्ते कोई कमेंट वास्ते सीरियस हो जाओ या कोई किने धमकी दे एड़ो कोई कमेंट नहीं होता। और एक नॉर्मल बात थी जो आम पब्लिक सब लोग किया करे, तो मैं उन्हीं प्रकार खुद ने समझू कि मैं तो वो कमेंट में करो। और आप 11 बजे विधायक जी का कॉल आया और बोले कि कमेंट कैसे कर दिया आपने, सोच समझ के किया करो, क्या कमेंट कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, पूरी तहकीकात किया करो। मैं तहकीकात करना मेरा काम नहीं है, मेरे सामने जो दिखता है मैं उसकी तहकीकात में कहाँ लगूंगा, मेरे पास तहकीकात करने के लिए कुछ नहीं। मेरे तो जो दिखा वो कमेंट कर लिया मैंने, और उसमें गलत कुछ नहीं किया, आपको गाली थोड़ी दी। बोले पहले भी तूने 2-3 बार किया है ऐसे तू तड़ाके से, मतलब वो आगे मुझे धमकाने की उस टोन पे। पहले भी 2-3 बार किया है, मैंने तेरे को छोड़ा है 2 बार पहले भी तू कर चुका है, इस बार थोड़ा ध्यान रखना, ये चीज बार बार अच्छी नहीं है, पहले ही बोल देता हूँ समझा देता हूँ ये वो करके। मैंने कहा मैं भी मंच पे हूँ, मैं ऑन माइक था उस टाइम, ऑन स्टेज था। और मैं फिर मैंने कहा मैं अभी मंच पर हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। तो बोले बाद में बात करने की जरूरत नहीं है, अभी कर लो बात। तो क्योंकि ये मेरा लास्ट आखिरी कॉल है, उसको आपको जो समझना है आपको धमकी समझो, जो आपको समझना है वो समझ लेना, पर ध्यान रखना ये चीजें आपके लिए सही नहीं है, आपको पहले बता देता हूँ। ये जब कहा तो हालांकि धमकियां तो मुझे बहुत पहले से लोग देते हुए आ रहे हैं, और कोई बात नहीं, लोग देते हैं, कभी कभार दारू के नशे में देते हैं, कभी कभार कोई दादागिरी के नशे में दे देते हैं, तो वो इतना कोई असर नहीं करती और मैं उसको सीरियस भी नहीं लेता। पर अगर हमारे क्षेत्र का विधायक उठकर अगर रात को 11 बजे कॉल करके कह रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई सीरियस मैटर है, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में हमारे खिलाफ कोई ना कोई जहर पल रहा है। जो रात को वो 11 बजे कॉल करके हमको ऐसे धमकी भरे टोन में बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज में खतरा तो महसूस होता है कि हाँ कुछ ना कुछ मन में विचार है उनके। आप बात बताया कि मैं बोलिया कि इससे पहला 2 बार भी जो है आप जो तरीका से कर चो तीसरी बार है। तो पहला 2 बार भी आपके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ हा, कुछ कंट्रोवर्सी टाइप हुई है जी वजह से मैं 2 चीज़ा ने वापस रिपीट करया कि 2 बार यहाँ हो चुक्यो है। हाँ बस वाह उन चीज ने लेन बैठ गया। चुनाव रे टाइम एक बात हुई थी तो समाज रे कोई ऊपर टिप्पणी हुई, वो बात चुनावरी थी। और उन बाद में दूसरी वीडियो डाल भी मैं बताया कि भाई कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, और माफी मांग ली, बात खत्म, ऐसे करके मैंने उनके पक्ष में भी चीज बयान दिया था। उसके बाद जब चुनाव हुए अभी कुछ साल भर पहले मैंने एक रोड का वीडियो डाला, तो वो भी उन्होंने खुद के ऊपर ले लिया, भाई मेरे लिए डाला, तब कि मैंने उनका कोई नाम वगैरह ऐसा कभी लिया नहीं। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मुझे कुछ ज्यादा इतना नहीं है। पर वो इन छोटी छोटी बातों को लेकर पूरे लोगों को भड़काते हैं, सबको मेरे नंबर भेज देते हैं, फिर अपने जो ग्रुप है उनमें से धमकाने की कोशिश करते हैं, तो वो एक गलत चीज है। और वो चलो मैं सह लूं कोई बात नहीं, पर एक विधायक अगर खुद कॉल करके आपको रात को कह रहा है तो ये चीज सहने के लायक नहीं, इसका मतलब आप किसी ने बड़े खतरे को मोल ले रहे अच्छा, बच्चा से शुरू हुई बात जो है काफ़ी अब ज़्यादा राजनीति गर्मा हो। गई है, राजनीतिक मोड़ पर चली गई है क्योंकि एक मायने आप देखा कि जो 2000 विधानसभा चुनाव यहाँ 2023 के माए और जो बीजेपी का उम्मीदवार हा स्वरूप सिंह जी, वे भी बच्चा से बातचीत करे और भी स्टाइल में करे जी जैसे जो बच्चा करे है जो रूपनगढ़ की साइड को है और बिन देखता वहाँ कुछ लोग ये भी बोल रहा है कि छोटू सिंह जी रो जो झुकाव है थोड़ो सो बीजेपी की तरफ ज़्यादा है। इलिए जो है वह रविंद्र सिंह भाटी जी ने कर रिया है कि पर आप क्योंकि अब सोशल मीडिया भर को है पूरा चर्चा आज आप देख पा रहे हो ना खुद भी। नहीं एडो की को नहीं, बीजेपी तो हमारे लिए सारी पार्टियां बराबर हैं, जो सेवा करें, जो जनता की सेवा करें, जो समाज और धर्म की सेवा करें, वो सारी पार्टियां अपनी हैं। और हाँ ठीक है, अपन अपनी विचारधारा हो, हमारी हिंदुत्व की विचारधारा है, तो मैं विचारधारा जो हमारी विचारधारा मैच करे वो पार्टी को मैं सपोर्ट करूं और बात करूं, कोई बात नहीं, सब लोग हमारे मिले खूब प्यार दें, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरएलपी हो या अदर कोई भी नेता हो, सब लोग प्यार करते हैं कि मैं गाने वाला हूँ और मैं सबके लिए गाता हूँ और बहुत प्यार से गाता हूँ। और देश के लिए गाता हूँ, धर्म के लिए गाता हूँ, वीरों के लिए, सतियों के लिए गाता हूँ। मैं इन चीजों में नहीं देखता ये चीजें। अब ये लोग क्यों नोटिस कर रहे हैं कि मैं बीजेपी का हूँ, कांग्रेस का हूँ, पता नहीं क्या इनके अंदर वो चीज घर कर गई। अच्छा, कुछ लोग यूँ भी बोल रहे हैं कि आप जो है रविंदर सिंह भाटी के नाम पे पब्लिसिटी गेन करने की कोशिश कर रहे हो।
मेरे पास पहले से ही बहुत पब्लिसिटी है। रविंद्र सिंह भाटी 2019 में आए हैं और मैं 2016-17 से गा रहा हूँ। उस टाइम भी हजारों लोग मुझे जानते थे और उसके बाद बढ़ी है, कम नहीं हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो लोगों का वो है कि पब्लिसिटी आप करने के लिए। तो जब 2023 के चुनाव हुए उसके बाद बहुत सारी कैंपेनिंग चलाई, अनफॉलो करो, ये करो, वो करो, मतलब जो करना था वो सारी चीजें, कार्यक्रम कैंसिल करो, सब चीजें करी। तो पब्लिसिटी के लिए नहीं कर, पब्लिसिटी कलाकार को क्या चाहिए? कलाकार तो हमेशा इन चीजों से डर कर, दूर भाग कर रहता है कि भाई अपने खिलाफ कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो, कोई परेशान नहीं हो, कहीं जाएंगे अपने साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैं इन सब चीजों से परे उठकर अगर आपके सामने खड़ा हूँ, इसका मतलब कोई ना कोई तो बात मेरे दिल में छुपी है, तभी तो मैं खड़ा हूँ। वरना मुझे क्या है, मैं तो पैसे कमा रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ, कार्यक्रम कर रहा हूँ, अच्छे लोग मिल रहे हैं, सब चीजें हो रही है। पर कुछ लोग हैं जो मुझे धमका कर, डरा कर रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं उनसे डरूं, उनकी बात करूं, वो कहे वैसा करूं या फिर झुकूं। ऐसा मेरे है नहीं अंदर, मैं ऐसा हो नहीं सकता। और ना मुझे, चाहे कितना भी प्रेशर दे दे, कितने भी ताकतवर लोग आ जाए, मैं चीज को नहीं देख सकता। आज सबके बीच में बुरा मत मानिए, पर एक बात और चीज निकल के सामने आ रही है, आपका कुछ पुराना फोटो और वीडियो भी वायरल हो गया है, जिसमें ने कोई गिरफ्तारी को जिक्र हो गया है, तो लोग बिन्ने भी हाँ, टारगेट तो बना वो रहे तो यही करते। हैं आपका। उनके पास दूसरा तो कोई कुछ है ही नहीं। दूसरा कुछ कोई है ही नहीं जिस केस से मैं बरी हो रखा हूँ, जिसका कोई लेना देना नहीं है। इनके पास मेरा कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसमें मैंने कभी कोई समाज के ऊपर, किसी धर्म के ऊपर, किसी लोगों के ऊपर या किसी के ऊपर ऐसा गलत काम किया हो या गलत टिप्पणी करी हो, ऐसा कुछ है नहीं। तो मेरे कुछ पुराने, और वो करण वाले कौन है? ये सभी तो करण वाले हैं जो कमेंट कर रहे हैं, इनमें तो इनका हाथ है। वो जो पूरी चीज हुई है, आप जो कमेंट करया हो, वो जो है स्वरूप सिंह जी खारा का इशारा पर करया हो। नहीं नहीं, मेरा क्या मतलब स्वरूप सिंह खारा से? मुझे क्या लेना देना स्वरूप सिंह? वो अपना काम कर रहे हैं, अपनी राजनीति कर रहे हैं। मैं उनके चक्कर में, मेरी बात थोड़ी मैं बिगाड़ूंगा। वो तो नेता हैं, कल इस बात पे हैं, कल उस बात पे हो जाएंगे, वो उनका मैटर है। वो अपनी मेहनत कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, वो आपस में दोनों वो कम्पिटिटर हो सकते हैं, एक दूसरे के हो सकते हैं। पर मुझे मुझे उससे क्या मतलब? वो तो मेरे दोनों ही मेरे क्षेत्र के हैं। अगर अच्छा काम करेंगे मैं दोनों का ही सपोर्ट करूंगा। पर अगर कोई मेरे खिलाफ टिप्पणियां करेगा या मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र करेगा, मैं उसके खिलाफ बोलूंगा। फिर वो स्वरूप सिंह खारा हो या रविंद्र सिंह भाटी हो, उससे मुझे क्या करना, क्या लेना देना? मैं कोई समाज देख के थोड़ी कर रहा हूँ। एक व्यक्तिगत एक जो विचार है, जो मेरे खिलाफ उठ रहा है, मुझे दबाने की, मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, मैं उसके खिलाफ लड़ रहा हूँ। अच्छा, आपने क्यों लाग रही हो कि बार-बार आपने दबाने की कोशिश कर रहा है, या क्योंकि आपको एक बार पहला भी प्रोग्राम के दौरान भी जो आपकी और जो विचारधारा शायद रविंद्र सिंह भाटी से मेल नहीं खावे है, तो विचारधारा को जो तालमेल नहीं बैठे हो, वो भी निकल कर लोगों के सामने आए हुए। तो आपकी कोई पुरानी दुश्मनी है जी की वजह से उसको कुछ हो रही है, की वजह से हो रही है? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, एक गाँव रहा। हाँ, कोई दुश्मनी की बात रही, एक गाँव रहा, मतलब अगर देखो तो आप 20-25-30 किलोमीटर दूर हैं वारो गाँव और मारो गाँव। पैड़ी कोई दुश्मनी की कोई बात ही नहीं है। वार गाँव री, वार भाई और वगैरह रिश्तेदार ही हमारे गाँव में, पैड़ी कोई बात नहीं है। पर वो इन बात ने खींचे और थोड़ा कहीं एक मन में जो एक घमंड है ना, वो बार बार निकल बाहर आवे। तो वो इन से फलस्वरूप बात कर रहे हैं। तो आपने कही लाग रही हो रविंद्र सिंह भाटी रे माई ने घमंड आई गयो जी वजह से भी बार-बार जो है इस तरीका से आपने या कोई ने भी धमकाने की कोशिश कर रहा है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छी बात है, घमंड आए तो अच्छी बात है, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है घमंड आए। पर घमंड से लोगों को धमकाना या किसी को ये कहना कि भाई अच्छा नहीं होगा, वो भी कमेंट के लिए, वो भी अच्छे कमेंट के लिए, गलत कमेंट के लिए नहीं। अगर गाली गलौज की होती तो लोग कमेंट देख के ही मुझे सारे लोग मैसेज कर देते हैं, या फिर वो जो मैंने कमेंट किया है वो कम से कम 50,000 लोगों ने उसको लाइक किया है। तो 50,000 लोग भी मुझे कमेंट करते हैं, मुझे परेशान करते हैं, क्योंकि अगर मैं गलत करता तो, और उस कमेंट में ऐसा कुछ गलत ही नहीं है। आप ऐसे ही फोन करके किसी को धमका सकते हो। फिर तो मैं तो चलो ठीक है, कोई दिल का छोटा आदमी, आम आदमी होगा, मजदूर आदमी होगा कोई, उसकी तो ये तो हालत के बैंड बजा देते होंगे। एक चीज आप भी लोग जोड़ रिया है कि मतलब ई तरीका से भी जोड़ रिया है, हालांकि जाति पे जानो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ कह रिया है कि राजपूत और रावणा राजपूता की जो चीज चलती आ रही है, बिन ने भी ये मुद्दा से जोड़ रिया है। बिन ने भी आपकी और रविंद्र सिंह जी भाटी के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट होता रिया है पहला बार से जोड़ रिया है। आप खुद ही जोड़ रहे हैं, मैं नहीं जोड़ रहा हूँ। ना बाकी लोग देखो जोड़ रहे हैं, ये सोशल मीडिया पे अब आगे ये चीज। देखो, ये लोग ही इस बात को तूल पकड़ा रहे हैं मेरे खिलाफ। जब इनसे कुछ नहीं होता तो ये राजपूत युवाओं को मेरे खिलाफ भड़का देते हैं, उनसे कमेंट करवाते हैं। इनको ही नहीं पता है कि जब स्कूल में पढ़ते थे ना, तब मैं राजपूत के ऊपर कविताएं लिखता था, गीत गाता था। मैंने जितने गीत गाए हैं, मैंने जितने गाथाएं गाई है, मैंने जितनी लिखी है, उतनी पिछले 50 सालों में किसी ने नहीं गाई होगी, जितनी बार मैंने राजपूत समाज के लिए गाया है। और मैंने कोई ऐसा नहीं किया है। ये तो सूरवीरों के लिए गाना मेरे लिए खुद के लिए गौरव की बात है।
ये मुझे क्या सिखाएंगे कि समाज के लिए क्या करना है, राजपूत समाज के क्या। एक नेता अगर मेरे खिलाफ कुछ करता है तो वो मेरा एक्शन है, इसमें राजपूत और रावणाजपूत की कोई बात ही नहीं। पर फिर अगर आप मुझे गलत तरीके से मेरे यार मेरी जाति के ऊपर कोई कमेंट करते हो तो मुझे बुरा लगता है, और ये स्वाभाविक है, नहीं सुन सकता मैं। अच्छा, रविंदर सिंह जी को बयान भी आप सुने, बोला पूरा ई मामला पे बोलिया है कि हमारे पास इतना टाइम हाँ, नहीं खूब है झूठ कि बोले वो, खूब झूठ बोले, खूब झूठ एक बोले। वो तो तरीका कह रहे से। मैंने कॉल ही नहीं किया, वो तो कह रहे मेरे पास टाइम ही नहीं बात करने को, कॉल नहीं किया, तो फिर किसने बात करी? वो तो पुलिस जब डिटेल निकालेगी, जब वो एफआईआर होगी उसके बाद वो पता चलेगा। वो तो खैर कोई बात नहीं, पर इस इंसान को इतना भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक झूठ की भी लिमिटेशन होती है, हद होती है, भाई इस हद तक मुझे झूठ बोलना है। अब तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ ही बोले जा रहे हो। अच्छा, तो आप ही मामला लेके एफआईआर भी करवा रहे हो? बिल्कुल करवा, एफआईआर नहीं करवा तो काले लोग दाई को देवे। बहुत बहुत धन्यवाद छोटू सिंह जी थारो की थी पूरा मामला ने बताया कि की तरीका से और आपकी मंशा का ही जो कमेंट में लेके आप बोल रहे हो नॉर्मल को कमेंट करियो हो, और जिस तरीका से आप पूरी बात खींचती तरीका से बढ़ चुकी है। और आज लोग जो है सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहा है, ना सिर्फ आपने कुछ कह दिया है, विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भी बहुत कुछ कह दिया है। तो ये पूरा मामला में देखता हूँ जो भी लोग मारे साथ अभी जुड़िया हा बारो कई केड़ो है, आप लोग भी खुदरा विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताओ कि आप ही मामला ने किया देखो हो। साथ ही वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलकों पर आपको प्यार और विश्वास। खमा गणिसा, राम राम।